एसबीआई ने इलेक्ट्रल बॉन्ड की पूरी डिटेल ईसी को सौंपी। सुप्रीम कोर्ट ने बताया हर बॉन्ड का सीरियल नंबर भी दिया। डेडलाइन से 1.5 घंटे पहले जानकारी दी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि उसने चुनाव आयोग के इलेक्ट्रल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी सौंप दी है। एसबीआई ने कहा कि नई जानकारी में बॉन्ड्स के सीरियल नंबर भी शामिल हैं। पिछली बार इसकी जानकारी नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के चेयरमैन को फटकार लगाए थे। चुनाव आयोग ने नया डेटा अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया था कि 21 मार्च की शाम 5 बजे तक हर बॉन्ड का अल्फा न्यूमेरिक नंबर और सीरियल नंबर, खरीद की तारीख और राशि सहित सभी जानकारियां दे। बैंक ने दोपहर को 3:30 बजे ही कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर दिया। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने एफिडेविट में यह भी लिखा है कि बैंक अकाउंट नंबर और केवाईसी के अलावा कोई भी डिटेल नहीं रोकी गई है। सुरक्षा कारणों के चलते चंदा देने वालों और राजनीतिक दलों के केवाईसी नंबर सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा है कि एसबीआई जानकारियों का खुलासा करते वक्त सिलेक्टिव नहीं हो सकता है। इसके लिए आप हमारे आदेश का इंतजार न करें। एसबीआई चाहते हैं कि हम उसे बताएं कि किसका खुलासा करना है, तब वे बताएंगे। यह रवैया सही नहीं है। इससे पहले बेंच ने 11 मार्च के फैसले में एसबीआई को बॉन्ड की पूरी डिटेल देने का निर्देश दिया था। हालांकि एसबीआई ने सिर्फ बॉन्ड खरीदने और कैश कराने वालों की जानकारी दी है। इस बात का खुलासा नहीं किया गया था कि किस डोनर ने किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा दिया है। इसके बाद कोर्ट ने 16 मार्च को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस देकर 11 मार्च तक जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 2 नवंबर को इलेक्ट्रल बॉन्ड की वैधानिकता पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। फिर भी 2024 के दौरान 8,350 बॉन्ड छापे गए थे। इसमें हर बॉन्ड 1 करोड़ का था। पूर्व नौसेना अधिकारी और ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट लोकेश बत्रा की आरटीआई क्वेरी के जवाब में एसबीआई ने यह जानकारी दी। इसके पहले बत्रा ने एक अन्य आरटीआई क्वेरी में सामने आया था कि इलेक्ट्रल बॉन्ड की छपाई और उसकी व्यवस्था का खर्च करदाताओं को उठाना पड़ता था। बॉन्ड जारी करने वाली एसबीआई ने 2018 से 2023 तक सरकार से छपाई और व्यवस्था के खर्च के नाम पर 13.5 करोड़ रुपए वसूले थे। 2024 में छापे गए 8,350 बॉन्ड के खर्च के बारे में भी अभी जानकारी नहीं दी गई है। 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में उन याचिकाओं पर सुनवाई हुई जिसमें तर्क दिया गया कि भारतीय स्टेट बैंक ने कोर्ट के फैसले के बाद अधूरा डेटा दिया। इस दौरान एडवोकेट मैथ्यूज नेदुम्परा और सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के तीखी बहस देखने को मिली। सुनवाई के दौरान नेदुम्पुरा ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड मामला बिल्कुल भी न्याय संगत मुद्दा नहीं है। यह एक नीतिगत मामला था और इसमें अदालतों का दखल नहीं था। इसलिए लोगों को लगता है कि यह फैसला उनकी पीठ पीछे दिया गया। जब नेदुम्पुरा बोल रहे थे तो सीजीआई ने रुककर उन्हें सुनने के लिए कहा, लेकिन नेदुम्पुरा ने कहा कि मैं इस देश का नागरिक हूं। इस पर सीजीआई ने कहा कि 1 सेकंड मुझ पर चिल्लाओ मत। नेदुम्पुरा ने जवाब दिया, नहीं नहीं, मैं बहुत नरम हूं। इस पर सीजीआई ने कहा, यह हाइड पार्क कॉर्नर की बैठक नहीं है, आप अदालत में हैं। आप एक आवेदन दायर करना चाहते हैं, आवेदन दायर करें। आपको सीजेआई के रूप में मेरा निर्णय मिल गया है, हम आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। यदि आप एक आवेदन दायर करना चाहते हैं तो इसे ईमेल पर ट्रांसफ़र करें। इस अदालत में यही नियम है। कांग्रेस ने सोमवार 18 मार्च को मोदी सरकार पर हफ्ता वसूली का आरोप लगाया। कांग्रेस ने इसे पीएम हफ्ता वसूली योजना नाम दिया। कांग्रेस ने दावा किया कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए दान देने वालों में 21 फर्म ऐसी है जिन्होंने ईडी या सीबीआई या इनकम टैक्स की जांच का सामना किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक स्पेशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हर दिन चुनावी बॉन्ड घोटालों का सच सामने आ रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम कितना बड़ा है यह लगातार स्पष्ट होता जा रहा है। 10 नवंबर 2022 को ईडी ने दिल्ली सरकार की शराब नीति में गड़बड़ियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरबिंदो फार्मा के निदेशक पी शरद चंद्र रेड्डी को गिरफ्तार किया था। 5 दिन बाद 15 नवंबर को अरबिंदो फार्मा ने इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में 5 करोड़ रुपए दान दिए। नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने अक्टूबर 2018 में इनकम टैक्स के छापे के 6 महीने बाद अप्रैल 2019 में 30 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। 7 दिसंबर 2023 के रामगढ़ में रुंगटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की 3 यूनिट पर आयकर विभाग ने छापा मारा। 11 जनवरी 2024 को कंपनी ने 1 करोड़ रुपए के 50 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। इसके पहले फर्म ने केवल अप्रैल 2021 में दान दिया था। हैदराबाद की शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड पर 20 दिसंबर 2023 को इनकम टैक्स का छापा पड़ा। 11 जनवरी 2024 को कंपनी ने 40 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे।
नवंबर 2023 में आयकर अधिकारियों ने कथित नकद लेन देन के लिए रेड्डीज लैब्स में के एक कर्मचारी के यहाँ छापा मारा। छापे के ठीक बाद कंपनी ने 31 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। इसके बाद इस कंपनी ने नवंबर 2023 में 21 करोड़ रुपए के और जनवरी 2024 में 10 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, जो कुल मिलाकर 84 करोड़ रुपए होते हैं। आयोग ने इससे पहले 14 मार्च को 763 पेज की 2 लिस्ट में अप्रैल 2019 के बाद खरीदे या कैश किए गए बॉन्ड की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड की थी। एक लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी, जबकि दूसरी में राजनीतिक दलों को मिले बॉन्ड की डिटेल्स थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एसबीआई ने 14 मार्च को बॉन्ड से जुड़ी जानकारी आयोग को दी थी। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।